हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए एक पौंचू बनाएंगे। और ये इसके लिए मैंने ये सॉफ्ट सी ऊन ली है। तो यहाँ मैं 20 चैन बना लूँगी। तो यहाँ मैंने 20 चैन बना ली हैं। अब हम यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसको जॉइंट करने के बाद हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 10 चैन बना ली हैं। ये हमने 20 चैन डाली थी तो हमने आधी आधी कर ली हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 10 चैन बनानी है। 10 चैन बनाने के बाद हमें ये 10वीं चैन है, इसी में हमें एक बार और बनानी है। अब बीच में एक चैन लेंगे। तो बीच में एक चैन बनाने के बाद हम इसी में से फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, और फिर उसी में से 2 बार। 4 चैन बनानी है। 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच में हमने एक खाली चैन बनाई है। अब हमें जो इधर हमारी जो 10 चैन है वो हमें 10 चैन कंप्लीट करनी है, क्रोशिया बनानी है। ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमें फिर बढ़ाने हैं, जहाँ हमने बीच में ये फंदे बढ़ाए थे, 2 चैन इधर, फिर बीच में एक चैन, फिर 2 इधर, एक से ऐसे ही हमें ये जो बीच की चैन ली थी हमने, इसी में से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 और ये 2, और फिर बीच में एक चैन लेंगे, और फिर उसी में से हमें 1 और ये 2। तो ये हमने 4 बना ली, 4 के ऊपर 4, और फिर दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इसी तरह हम ये बुनते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बुन देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया करनी है, और जहाँ हमने 4 बनाए थे वहाँ हमें 4 बनाने हैं। तो 1 और ये 2, और बीच में एक चैन, और फिर उसी में से 2, 1 और ये 2। साइडों से जो हमारे बढ़ते जाएंगे उसमें हमें चैन बनाती जानी है। सब चैन में हमें डबल क्रोशिया करनी है। यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करनी है जहाँ तक हमने ये इधर बढ़ाए थे। तो इसी तरह मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं फिर से यहाँ पे अपना रेड कलर लगा लेती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब मुझे यहाँ फिर बढ़ाने हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ मैंने 2 इधर बढ़ाए, 2 इधर, और बीच में एक चैन ली थी। बस कुछ नहीं करना, एक चैन से 4 बढ़ाए थे, बस उसी में से हमें 4 बढ़ाते जाना है, और साइडों में जितनी भी चैन होती हैं वो बुनते जाना है। बस अपने आप आगे पीछे ये डिजाइन आ जाएगी। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो चैन हमें दिखती है उसमें से हमें बस डबल क्रोशिया करते जाना है। अब इसमें से हमने 4 बनाने हैं। 1 बना लिया, और ये 2 बना लिए, बीच में एक चैन, और फिर से उसी में से हमें 2 डबल क्रोशिया और करनी है। इसी तरह ये 4 बढ़ गए। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है। तो इसी तरह मैं और इसके 2 राउंड और कर लेती हूँ रेड के, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं इसके रेड के। अब हम बॉर्डर बनाएंगे वाइट से। बॉर्डर के लिए हमें एक चैन छोड़ के नेक्स्ट चैन में हमें
डबल क्रोशिया करनी है, फिर उसी में से एक बार और करनी है, फिर उसी में से एक बार और करनी है। इस तरह 3 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर नेक्स्ट चेन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट चेन से हमें 3 बार डबल क्रोशिया करनी है। नेक्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन से एक बार, 2 बार, 3 बार, नेक्स्ट चेन छोड़नी है। फिर अगली चेन से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह ये बॉर्डर बन जाएगा। तो मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस कोने से इस कोने तक मैं फंदे भर लेती हूँ कैप के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने 13 चेन भर ली हैं। ये एक गिना देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 13 चेन भर ली है। अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे। इस कोने से इस कोने तक भरी है। 3 चेन बनाकर अब हमें हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ 4 राउंड कर लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ बंद कर दूंगी और बंद करके इसको मैं सिल दूंगी। तो मैंने ये धागा डाल लिया है, सुई में ऊन डाल ली है और अब हम इसको यहाँ उल्टा करके इसको सिल देंगे। ये हमारा एक पोंचू बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ की पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। मैंने इसमें 34 चेन डाली हैं। 34 चेन डाल के मैंने 1 2 3 डबल क्रोशिया कर ली है। मैंने 3 राउंड कर लिए हैं। अब हम चौथी पे इसको आधा बुनाएंगे, हाफ हाफ, इसको हाफ हाफ कर लेंगे। तो हम 17 फंदों में डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 17 फंदों में डबल क्रोशिया कर ली है। अब हम यहीं से इसको बैक कर लेंगे और बैक करके हम 3 चेन लेंगे और फिर हमें यहाँ तक एक लाइन और बनानी है। तो मैं एक लाइन और कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये मैंने यहाँ 2 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं ये फंदे भी गिना देती हूँ आपको। 2 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 फंदे हैं। अब मैं यहाँ इसको बंद कर दूंगी और बंद करके फिर मैं इधर भी 2 लाइन और कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। तो यहाँ मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ मैंने बॉर्डर बनाने के लिए सिंगल क्रोशिया किया है रेड ऊन से, और मैं अब इसको यहाँ से यहाँ तक जो मैं दिखा रही हूँ उसको सिल दूँगी। सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। थोड़ा सा मैंने ये खुला रखा है और यहाँ मैं डोरी डाल दूँगी। इस तरह डोरी डालूँगी मैं, ये चोटी की तरह बुन के, और फिर मैं इसके अंदर इस तरह डोरी डाल दूँगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं ये बाद में आपको डोरी डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए डोरी मैंने डाल ली है, आप देख सकते हो। और ये मैंने यहाँ सिल दिया है। तो ये मैंने रेड कलर की ऊन से सिला है और ये मैंने एक गलती कर दी। आप वाइट कलर की ऊन से सिलना तो ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये पैंट बन के तैयार होगी। अब मैं तुम्हें पहना के भी दिखाती हूँ अपने लड्डू को।